Assalamu alaikum. Hey, it's me, your computer teacher. I am Kashim Mahmood, and you are watching my YouTube channel Talim 24. In today's lecture, we will discuss about types of computer network. And today, only one type of computer network we will discuss in this lecture, that is LAN, Local Area Network. Types of computer network. बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि वो जितना एरिया कवर करते हैं उसको उसके डिस्टेंस के लिहाज से जितना एरिया वो कवर करता है उस लिहाज से इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे लैन आता है, सेकंड नंबर पे मैन और वैन और पैन। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे लैन के बारे में बता दूं, इससे मुराद है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की बात करें तो इसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, और लास्ट में आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनको डिटेल के साथ हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से इसको हमने डिफ़ाइन करना है। इससे आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से पेपर लाजमी 100% आ सकता है, कोई एक या इनमें से 2 पॉइंट दे सकता है पेपर में। तो सबसे पहले हम लैन के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू वन टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर लैन। लैन के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पैराफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया। इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर या कोई भी दूसरी पैराफेरल डिवाइसेस जो कनेक्टेड की जाती हैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर। जिस तरह से हम इसके अंदर स्कूल ले सकते हैं, लेबॉर्ट्रीज हो सकती हैं, होम्स हो सकता है, या कोई भी ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, जिसके अंदर आपस में कंप्यूटर को या दूसरी किसी भी डिवाइसेस को हम इसके अंदर जोड़ दें। जब वो शेयरेबल डाटा को शेयर करने के कैपेबल हो जाए या डाटा शेयर कर सके तो उसे हम लैन नेटवर्क का नाम देते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है जब हमने रिसोर्सेज को शेयर करना हो, जैसे फाइल्स, प्रिंटर्स, गेम्स एंड अदर कुछ सम एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इसके अंदर जो है शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लैन नेटवर्क इज कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अ प्रिंटर इन सम वन होम्स और ऑफिस। इसके अंदर ये सिंपलेस्ट टाइप है लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा सकते हैं या प्रिंटर्स को होम के अंदर या ऑफिस के अंदर हम कनेक्ट करवा सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद जनरली जो है लैन यूज़ होता है वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है। मतलब अगर फाइबर ऑप्टिक हो रहा है तो फाइबर ऑप्टिक, अगर हम कोएक्सियल केबल कर रहे हैं तो वो वाली होगी। मतलब वन टाइप जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, बेसिकली उसके अंदर एक ही यूज़ किया जाता है नॉर्मली। उसके बाद अगर लैन के ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो ये 10 Mbps से लेके 1000 Mbps तक इसकी स्पीड है। अब मैं बता दूं Mbps क्या होता है, इससे मुराद है मेगाबाइट पर सेकंड। 10 मेगाबाइट पर सेकंड से लेके 1000 मेगाबाइट पर सेकंड की रेंज के अंदर इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है, जो कि हाई स्पीड कंसीडर किया जाता है कि फास्ट है ये डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद ये डायग्राम देख लें जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि लैन नेटवर्क क्या है। आप डायग्राम पेपर में भी बना सकते हैं, बड़ी अच्छी इम्पैक्ट पड़ेगा इसके अंदर। ये कंप्यूटर हैं या इसकी जगह पे कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं। हम एक ही रूम के अंदर या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जो नियर हो या ऑफिस हो उसके अंदर हम कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा लैन नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क कंसिडर होगा, बन जाएगा। उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक की बात करें लैन की, तो इसके अंदर ये जो है ना, पहले नंबर पे ये प्राइवेट नेटवर्क है। सो एन आउटसाइड रेगुलरिटी बॉडी नेवर कंट्रोल्स इट। बाहर से कोई भी इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा लोकल एरिया का नेटवर्क है, सो दैट ये प्राइवेट रहेगा। इसको कोई भी बाहर वाला बंदा जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक्सेसनेस इसके अंदर नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसके अंदर। उसके बाद लैन जो है ऑपरेट करता है एट अ रिलेटिवली हायर स्पीड कंपेयर टू अदर लैन वैन सिस्टम। ये हमने पहले ही बात किया कि लैन की स्पीड ज़्यादा है, 10 Mbps से लेके 1000 जो है Mbps इसकी रेंज है स्पीड की, जो कि हाई कंसीडर की जाती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि एरिया इसका लिमिटेड है,
तो फास्टली डाटा मूव करवा सकता है। अगर इसकी लिमिटेड ज़्यादा हो जाएगी, जैसे वैन है, तो उसकी रेंज ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है उसकी। लास्ट में है, दे आर वेरियस काइंड ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मेथड्स लाइक टोकनिंग एंड इथरनेट। इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया एक्सेस कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे टोकनिंग और इथरनेट। बेसिकली ये क्या है, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ लैन की बात करें तो इसके अंदर पहले नंबर पे आता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग, जैसे हमने बात की, रिसोर्स क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अगर हमने प्रिंटर एक है, हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, तो उन सब के साथ हम एक ही प्रिंटर को अटैच कर लेते हैं। किसी भी कंप्यूटर से हमने प्रिंट लेना हो तो वो एक प्रिंटर जो है वो प्रिंट हमें निकाल देगा। ऐसे ही हार्ड डिस्क भी हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम भी हो सकता है जो हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्क की हेल्प से, लैन की हेल्प से। तो ये हो जाएगा रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स नेटवर्क या इंटरनेट बनाया ही इसलिए जाता है कि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें, आसानी के साथ अपना मैसेज जो है एक दूसरे को वो डिलीवर कर सकें। थर्ड नंबर पे आता है एप्लीकेशन शेयरिंग। जब रिसोर्स शेयरिंग या कम्युनिकेशन की बात होगी तो ऑफ कोर्स एप्लीकेशन जो है वो भी इजीली हम शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी ट्रबल, वो है जो है हम सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड एडमिन आईटी। सेंट्रलाइज्ड एडमिन आईटी से मुराद ये है कि लैन नेटवर्क जो है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो उसके अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसको एज अ सर्वर हम यूज़ कर सकें, और उस सर्वर के अंदर क्या होता है, बाकी सारे जो कंप्यूटर होते हैं उन सब का डाटा होता है जो उनको कंट्रोल कर रहा होता है, और उन सब का डाटा जो होता है कंप्यूटर्स दूसरे जो होते हैं उनका डाटा हमारे सर्वर में पड़ा होता है। बाकी मज़ीद सर्वर के बारे में हम डिटेल से अगले लेक्चर के अंदर भी बात करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड डाटा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि सर्वर क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर है जो मोर पावरफुल कंप्यूटर है दैन अदर कंप्यूटर। तो सेंट्रलाइज्ड जो डाटा होता है, दूसरे कंप्यूटर का डाटा जो है वो भी इसी के अंदर स्टोर पड़ा होता है, तो इसे हम सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है वो भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। जितने भी दूसरे कंप्यूटर, अगर 20 कंप्यूटर हमने जोड़े हुए हैं लैन नेटवर्क के अंदर, तो एक सर्वर है, तो वो आपस में डाटा एक दूसरे का एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। और लास्ट में डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी से मुराद ये है कि इसके अंदर डाटा हमारा सारे का सारा सर्वर के अंदर पड़ा होता है, जो कि सिक्योर डाटा होता है। कोई भी अनऑथराइज यूज़र, कोई भी थर्ड पार्टी हमारे डाटे को एक्सेस नहीं कर सकती। अब मैं बताऊंगा आपको कि 20 कंप्यूटर सपोज हमारे पास हैं जो नेटवर्क के अंदर हमने लगाए हुए हैं। अगर 20 के 20 कंप्यूटर के अंदर अलग-अलग से डाटा पड़ा हो तो ईज़िली एक्सेसिबल होगा किसी भी थर्ड पार्टी के लिए जो हमारे डाटे का मिसयूज़ करना चाहते हैं। तो लेकिन इसके अंदर अगर हमने सर्वर यूज़ किया होगा तो उसके अंदर हमारा डाटा जो होगा मोर सिक्योर होगा देन विदाउट सर्वर। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि डाटा सिक्योरिटी जो है ये इसका बेनिफिट भी है एक। उसके बाद अगर लिमिटेशंस की बात की जाए, डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन की बात की जाए, तो इसके अंदर पहले नंबर पे आता है प्राइवेसी थ्रेड। प्राइवेसी थ्रेड से मुराद ये है, अभी हमने डाटा सिक्योरिटी की बात की तो प्राइवेसी थ्रेड की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई भी डाटा इंटरनेट की रेंज के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर जो है ना हैकर्स की एक्सेस तक वो ईज़िली अप्रोचेबल है। तो इसके अंदर सिक्योरिटी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसके अंदर प्राइवेसी थ्रेड जो है ना वो फॉर एवर हमारे पास रहते हैं। प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे डाटे को किसी हद तक। उसके बाद है एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ऑफ कोर्स जब हम 10, 20, 15 या 20 कंप्यूटर लेंगे तो उनकी कॉस्ट हमें बीयर करनी पड़ेगी। अगर सर्वर यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट अलहदा से बीयर करनी पड़ेगी। फिर उसकी इंस्टॉलेशन, केबल्स वगैरह वो भी हमें एक्सपेंस जो है वो बीयर करने पड़ेंगे। और थर्ड नंबर पे एडमिन टाइम रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स जब हम नेटवर्क को चलाएंगे बैंक्स के अंदर या स्कूल्स के अंदर या बड़ी बड़ी कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नेटवर्क बनाती हैं लैन नेटवर्क, तो उनको प्रॉपर उसका चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो समझे नेटवर्क को, उसके लिए एक पर्सन जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें हायर करना पड़ता है। तो इसके लिए बंदा रिक्वायर्ड होता है, उसका टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसकी सैलरी जो होगी वो भी हमें जो है वो बियर करनी पड़ेगी। लास्ट में आता है डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। वही बात कि प्रोफेशनल पर्सन जो है टेक्निकल पर्सन और टेक्निकल चीज़ों का पता हो उसे, जो हमारे नेटवर्क को सिक्योर रख सके, तो उसकी जो पे है वो भी हमें जो है यहाँ पे इसके अंदर बियर करनी पड़ेगी।
Thanks for watching this video. Allah Hafiz.